आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह से खतरनाक होती है अधूरी खबर भी। इसीलिए तो हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देरी किए देखते हैं पूरा सच। आज का भारत आपको कैसा लगता है? यह सवाल हम खास तौर पर उनसे पूछना चाहते हैं जिन्होंने पहले के भारत को भी देखा हुआ है और वो पहले की भारत से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दशक में जो भारत का सफर रहा है, उस सफर में अगर आप देखें तो भारत जो है उसकी तस्वीर कई मायनों में बदली है, और यह बदलाव भारत में हर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। पिछले एक दशक में आम लोगों की भी जिंदगी बदली है, और एक देश के रूप में भारत ने भी दुनिया में कई मोर्चों पर अपना परचम लहराया है। आम लोगों की कल्याण से लेकर देश की मजबूती तक वो तमाम बातें हुई हैं जो आपको जरूर प्रभावित करती हैं, और उसमें चाहे बड़े बड़े फैसले हों, उनको लागू करने की बात हो, या फिर और भी तमाम चीजें हों, जिन्होंने भी पहले के भारत को देखा है वो इस चीज को और ज्यादा महसूस कर सकते हैं। ये सवाल खास तौर पर उन्हीं से है, क्योंकि दरअसल इसी सवाल के जवाब में छुपा है कि भारत में पिछले करीब एक दशक में क्या क्या हुआ है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि भारत में सब कुछ पिछले एक दशक में ही हुआ है, लेकिन इतना तो जरूर कहना ही होगा कि पिछले एक दशक में ही भारत में बहुत कुछ बड़ा हुआ है, और वो सब भी इसमें शामिल हैं जिनको लेकर ये पहले मान लिया गया था ये तो हो ही नहीं सकता। दुनिया में 11वें नंबर से लेकर चौथे नंबर तक, और जल्द ही अब तीसरे नंबर पर भी आ जाएगी अर्थव्यवस्था। दूर दराज तक विश्व स्तरीय चमचमाती सड़कें और लगभग 24 घंटे बिजली। बहुत बड़ी आबादी को अनाज, मकान, शौचालय, एलपीजी, गैस और भी बहुत कुछ। किसानों, महिलाओं, युवाओं का सशक्तिकरण तमाम योजनाओं के जरिए। 3 तलाक खत्म करने से लेकर वक्फ बोर्ड कानून में सुधार तक। जीएसटी, नोटबंदी, आर्टिकल 370 में बदलाव कर जम्मू कश्मीर को पूरी तरह भारत से जोड़ने की बात हो। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, महाकुंभ का दिव्य आयोजन हो, काशी कॉरिडोर हो, उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर। लिस्ट बहुत ही लंबी है, और यह सब कुछ हुआ है अमृतकाल के बेमिसाल 11 साल में। तो आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि पिछले 11 सालों में भारत की उपलब्धियों का क्या है पूरा सच। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र की सत्ताधारी एनडीए सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, और आज तो मोदी सरकार का जो 3.0 यानी तीसरा कार्यकाल है, उसका भी 1 साल पूरा हो गया है। पिछले साल 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, और 9 जून 2024 यानी आज ही के दिन ठीक 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली थी। तो इस वक्त जो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें पिछले ही साल की 9 जून की हैं, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद की शपथ दिलाई थी। तो आज के इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट भी लिखी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा, 140 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद और सामूहिक भागीदारी से संचालित भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन देखे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत से प्रेरित होकर एनडीए सरकार ने गति, पैमाने और संवेदनशीलता के साथ पथ प्रदर्शक परिवर्तन किए हैं। आर्थिक विकास से लेकर सामाजिक उत्थान तक लोगों पर केंद्रित, समावेशी और सर्वांगीण प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आज भारत न केवल सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है, बल्कि जलवायु कार्रवाई और डिजिटल नवाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक प्रमुख वैश्विक आवाज भी है। हमें अपनी सामूहिक सफलता पर गर्व है, लेकिन साथ ही
हम एक विकसित भारत के निर्माण के लिए आशा, विश्वास और नए संकल्प की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। तो प्रधानमंत्री ने इन शब्दों में अपनी बात कही। तो वहीं 11 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी की तरफ से भी सरकार की उपलब्धियां देश के सामने रखी गईं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी मुख्यालय में लगाई गई एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 11 साल पूरे होने पर जेपी नड्डा ने एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 11 साल में जो पीएम मोदी के नेतृत्व में काम हुआ है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाले काम हैं। उन्होंने कहा कि 11 साल पहले तुष्टीकरण और समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी बचाना राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा थी। आप भी सुनिए जेपी नड्डा ने क्या कुछ इस मौके पर कहा है। विकसित भारत और विकसित भारत में अमृतकाल और अमृतकाल के लिए जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। इट शुड बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स, इन गोल्डन लेटर्स, क्योंकि जो काम हुआ है वह अकल्पनीय और अद्वितीय। और इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, देश के राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर को उन्होंने परिवर्तित किया है। देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेफ करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीज़ों को रखें। ये नई संस्कृति पैदा हुई। तो तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण, इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं और इसके लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, बड़े बड़े काम किए गए हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन मौका 11 साल का है, तो हम आपको अब 11 बड़े फैसलों के बारे में बताने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर हाथ में लेते ही विकास की यात्रा शुरू कर दी थी। पीएम मोदी गरीब, पिछड़ों, दलित, युवा, नारी समेत सभी को साथ लेकर चले और देश के चहुमुखी विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा भी दिया। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प पर समर्पित सरकार बिना रुके और बिना थके 11 वर्षों से लगातार देश की सेवा में जी जान से जुटी रही। इन 11 वर्षों के कालखंड में मोदी सरकार ने विकसित भारत की दिशा में कई बड़े और कड़े फैसले लिए, ऐसे फैसले जो मील का पत्थर भी बने, जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इन 11 सालों के पड़ाव में मत, बहुमत, अल्पमत, सर्वमत का सियासी गुणाभाग और परिस्थितियां भी बदली, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्भीक, निडर और साहसिक फैसले लेने का अंदाज उनका आज भी कायम है। तो आइए इस अवसर पर हम आपको मोदी सरकार के 11 बड़े फैसलों से रूबरू करवाते हैं। नरेंद्र मोदी का पहला बड़ा फैसला था गरीबों का कल्याण। 4 करोड़ से भी ज्यादा गरीब परिवारों को घर मिला। 81 करोड़ से भी अधिक गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन और 55 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने साकार करके दिखाया। दूसरा काम, किसानों का कल्याण और सम्मान। इसमें पीएम सम्मान निधि योजना से किसानों को 3.7 करोड़ किसानों को ये पैसे मिले।
एमएसपी को लागत से 150% अधिक रखने का ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया। और एक और बड़े फैसले की बात की जाए तो सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जीएसटी इसी सरकार ने करके दिखाया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई। करीब 17 सालों की लंबी चर्चा के बाद देश ने आजादी का सबसे बड़ा यह टैक्स रिफॉर्म देखा। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी ने एक देश, एक टैक्स, एक बाजार के सपने को साकार कर दिया। अब बात उस फैसले की जिसके बारे में मान लिया गया था कि यह तो कभी हो ही नहीं सकता। वो फैसला है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना। इसके जैसा कदम मोदी सरकार ने उठाया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटाने को संसद ने मंजूरी दे दी थी। तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला ऐतिहासिक कदम करार दिया था। एक और ऐसा क्षेत्र है जिसको लेकर आपको बड़ी बड़ी चीजें दिखाई पड़ेंगी और वो है विरासत भी विकास भी। यह सरकार की प्राथमिकता रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे उत्तराखंड में 12 किलोमीटर लंबी हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना हो, 2014 से अब तक 642 चुराई गई बहुमूल्य कलाकृतियों की स्वदेश वापसी की बात हो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अब हम बात करेंगे कि नारी सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ किया गया है। तो दोनों सदनों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 सर्वसम्मति से पारित करवाना भी सरकार का बड़ा फैसला रहा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करके महिलाओं के लिए भी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया। वो भी मोदी सरकार ने ही किया। तो वहीं ट्रिपल तलाक, 3 तलाक को याद कीजिए। ट्रिपल तलाक के उन्मूलन ने मुस्लिम महिलाओं को वो सम्मान और कानूनी सुरक्षा प्रदान की जिसकी वो लंबे समय से हकदार थी, लेकिन उनको उनका ये हक मिल नहीं रहा था। युवाओं के लिए अवसरों की भरमार भी इसी सरकार में देखने को मिली। 490 नए विश्वविद्यालय, 8100 से ज्यादा नए कॉलेज, 1.6 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल को नई उड़ान और 1.6 लाख ज्यादा स्टार्टअप खोले गए। और बात अगर मेक इन इंडिया की करें तो वहीं 11 सालों में भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा फोन निर्माता बन गया। पीएलआई स्कीम के तहत 14 सेक्टरों में 1.6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश हुआ। और ऐसे ही एक और बड़े फैसले की बात, और वो है रक्षा सुरक्षा का क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने लगातार कदम उठाए। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत का नायाब और बेमिसाल नमूना बना और रक्षा क्षेत्र के आकार में 33 गुना बढ़ोतरी। ये एक शानदार उपलब्धि है। इसमें जो स्वदेश में अपने इस्तेमाल के लिए चीजें हैं वो तो हैं ही, साथ ही रक्षा सामान जो है उनका दूसरे देशों को निर्यात भी कई गुना बढ़ गया है। और एक और बड़ा फैसला जिनकी इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा है और वो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। भारत में पाकिस्तान के राज्य समर्थित यानी पाकिस्तान सरकार समर्थित सेना समर्थित आतंकवाद की नीति पर मोदी सरकार ने कड़ा प्रहार किया। जब जब देश के अंदर आतंक के आकाओं ने भारत की धरती पर गंदी नजर डाली तो मोदी सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी पनाहगाहों के परखच्चे उड़ा दिए गए। तो ये थे 11 साल में 11 बड़े फैसले। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि बिल्कुल इतने बड़े बड़े फैसले, इतनी लंबी लिस्ट है कि हम आपको सारी चीजें बता नहीं सकते। लेकिन इससे पहले केंद्र में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी वो सत्ता पर काबिज थी। तो यूपीए सरकार का जो 10 सालों का कार्यकाल था वो कैसा था? वो भ्रष्टाचार और घोटालों की सबसे ज्यादा चर्चा थी। तो आइए जानते हैं कि मोदी सरकार ने कहां पर बाजी मारी जहां यूपीए की सरकार फेल हो गई थी। पहले बात रोजगार की करते हैं। यहां पर मोदी सरकार कांग्रेस की 2004 से 2014 के दौरान रही यूपीए की सरकार पर 20 साबित हुई।
2004 से 14 के दौरान 2.9 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों के अवसर उपलब्ध हुए, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014 से 25 के दौरान रोजगार के अवसर अप्रत्याशित रूप से बढ़कर 17 करोड़ 19 लाख तक पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जीडीपी आंकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी रैंकिंग पर पहुंच चुकी है, जल्द ही तीसरे नंबर पर जाएगी, जबकि यूपीए शासनकाल में भारत की इकोनॉमी 10वें नंबर 11वें नंबर पर रेंगती रही थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मोदी सरकार अव्वल नंबर से पास हो गई है। इस सेक्टर में रोजगार में 15% की ग्रोथ दर्ज की गई है, जबकि यूपीए के समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार वृद्धि दर मात्र 6% थी। मेट्रो के निर्माण और विस्तार का काम मोदी सरकार के कार्यकाल में फास्ट स्पीड, मेट्रो की जो स्पीड है उसी स्पीड से हुई। देश भर के 23 शहरों में मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ हुआ, तो वहीं यूपीए के समय मात्र 5 शहरों में मेट्रो की सेवा उपलब्ध थी। मेट्रो की लंबाई भी मोदी सरकार के कार्यकाल में 248 किलोमीटर से बढ़कर 1013 किलोमीटर हो चुकी है। 1947 से लेकर 2014 तक देश भर में केवल 7 एम्स थे, जबकि मोदी सरकार के केंद्र की सत्ता में आने के बाद एम्स के निर्माण और विस्तार में तेजी आई और साल 2025 तक देश भर में एम्स की संख्या बढ़कर 23 हो चुकी है। साल 2014 में औसत ग्रामीण बिजली आपूर्ति करीब 12.5 घंटे थी, लेकिन 2025 में यह बढ़कर औसत ग्रामीण बिजली आपूर्ति 22.6 घंटे हो गई, यानी 24 घंटे से बस थोड़ा सा कम। इसके अलावा हर मोर्चे पर, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या आईआईटी और आईआईएम जैसे विश्वस्तरीय उत्कृष्ट तकनीकी संस्थानों की संख्या तेजी से बढ़ी हो, मोदी सरकार विकास की लड़ाई में कांग्रेस के खिलाफ मीलों आगे निकल गई है। मोदी सरकार की जन कल्याण समर्पित नीतियों, गरीब और किसान के विकास के लिए एक सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता के कारण ही आज ये सब कुछ संभव हो पाया है। और अब बात करेंगे गरीब कल्याण की। 11 सालों में मोदी सरकार गरीबी हटाओ का नारा लेकर नहीं चली, बल्कि गरीब कल्याण करके दिखाया। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा पूरा सच बोलते हैं। आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि इस सरकार में 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। पीएम मोदी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्षों के दौरान सरकार ने गरीबों की सेवा और वंचितों के सम्मान पर जोर दिया। पीएम ने गरीबों को ध्यान में रखकर जन कल्याण योजनाएं शुरू की। मकान, शौचालय, क्रेडिट और कुकिंग गैस को समाज के निचले तबके और आखिरी पायदान पर बैठे लोगों तक भी पहुंचाने का काम किया। ये ऐसे काम थे जिसके वादे तो राजनीतिक दलों ने खूब किए, गरीबों के नाम पर वोट भी मांगे, लेकिन काम किसी ने किया नहीं था। पीएम मोदी ने यही सच करके दिखाया और गरीबों के बीच उनकी मसीहा के रूप में बनकर उभरे। योजनाओं का लाभ सभी को मिले, इसके लिए गरीब कल्याण योजनाओं में टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ, जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ और लोगों को लाभ भी मिला इसका। पिछले 11 वर्षों के दौरान करोड़ों परिवारों को पहली बार सबसे जरूरी बुनियादी सुविधाएं मिली हैं। इनमें 55 करोड़ से भी अधिक जनधन खातों का खोला जाना, 51 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना शामिल होना, 23 करोड़ से ज्यादा लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ पहुंचना, 77 करोड़ से भी ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का बनना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से भी अधिक घरों का बनना, 43.8 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करना, सौभाग्य योजना के तहत 100% इच्छुक घरों तक बिजली का पहुंचाना और 10.33 करोड़ से भी अधिक उज्ज्वला योजना के एलपीजी कनेक्शन का मिलना, यह सब कुछ शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने वंचितों की सेवा को सबसे ऊपर रखा और समावेशी शासन को प्राथमिकता दी। इसके साथ ही श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण के साथ ही पीएम स्वनिधि, मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से उद्यमिता से सशक्तिकरण की नीति को बढ़ावा दिया। इन योजनाओं से बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के सामाजिक आर्थिक बदलाव की दिशा में प्रयास किया गया। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 वर्गों की बात करते हैं: गरीब, किसान, युवा और महिला। तो देश की आधी आबादी के विकास पर भी मोदी सरकार का विशेष फोकस रहा है। भारत में महिलाओं को लंबे समय से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन 2014 से एक बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाएं अब भारत के विकास के केंद्र में हैं।
भारत की आबादी में महिलाओं और बच्चों की हिस्सेदारी करीब करीब 67.7% है, 2/3 से भी ज्यादा। इसलिए उनका सशक्तिकरण सिर्फ सामाजिक सुधार नहीं है, यह एक रणनीतिक अनिवार्यता भी है। सरकार का ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी संवैधानिक छलांग है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए समर्पित प्रतिनिधित्व के साथ यह अधिनियम शासन में उनके उचित स्थान को सुनिश्चित करता है। यह महिला नेताओं की एक पीढ़ी की नींव रखता है जो भारत की भविष्य की नीतियों और प्रगति को आकार देंगी। तो वहीं ट्रिपल तलाक के उन्मूलन से मुस्लिम महिलाओं को सम्मान और कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। प्रस्तावित विवाह योग्य आयु 18 से बढ़कर 21 करने से युवा महिलाओं को विवाह से पहले शिक्षा और रोजगार प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। मातृत्व अवकाश को 2 गुना करके अब 26 सप्ताह कर दिया गया है। उज्ज्वला योजना 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के शुभारंभ के साथ 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरित कर दिए गए हैं, जिससे महिलाओं को खतरनाक धुएं से मुक्ति मिली है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसे स्वास्थ्य और पर्यावरण सुधार में एक मील का पत्थर और लैंगिक असमानता को पाटने में एक महत्वपूर्ण कदम भी बताया है। मिशन पोषण के द्वारा भारत की कुपोषण के खिलाफ लड़ाई ने एक साहसिक एकीकृत छलांग लगाई है, एक परिवर्तनकारी पहल जो पोषण, स्वास्थ्य और समुदाय को एक साथ जोड़कर एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण करती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 5,000 रुपए का सीधा नकद लाभ प्रदान करती है। इसने गर्भावस्था के दौरान बेहतर पोषण और स्वास्थ्य निगरानी को सुनिश्चित की है। अब बात युवाओं की। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश भारत में सशक्तिकरण की नई इबारत लिखी जा रही है। बीते 11 वर्षों में युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुले हैं, युवाओं को नई शक्ति मिली है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 30 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद मौजूदा शिक्षा प्रणाली का कायाकल्प कर दिया। पीएम कौशल विकास योजना के लॉन्च के बाद से 1.6 करोड़ से भी अधिक युवाओं ने इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण लिया है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाओं में काफी सुधार हुआ। केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियों के लिए रोजगार मेला अभियान शुरू किया गया। तो वहीं स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, इन जैसे अभियान से मोदी सरकार ने युवाओं के लिए तमाम पहल की। पिछले 11 वर्षों के दौरान सरकार अपने सभी लक्ष्यों और प्रयासों में युवाओं का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही है। आगे हम आपको बताएंगे कि और भी वर्गों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ इन 11 सालों में किया, उनकी सरकार ने किया। लेकिन अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि 11 साल कैसे बने देश की विरासत के उत्कर्ष के साल। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब मैं छोटा था तब बिजली आती जाती रहती थी, पर अब बिजली यही रहती है और पापा का बिजली का बिल भी नहीं आता। साथ ही अब अतिरिक्त बिजली पर कमाई भी कर सकते हैं। इस अमृत पीढ़ी ने क्लीन एनर्जी का नया कल्चर देखा है। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी,
जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। समृद्ध विरासत के उत्कर्ष के वर्ष, विरासत भी विकास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की मूल नीति है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण वो अवसर रहा जिसका इंतजार सदियों से कई पीढ़ियों को रहा था। पीएम मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरी दुनिया में फैले करोड़ों श्रद्धालुओं ने देखा। विश्व स्तरीय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल प्रोजेक्ट, केदारनाथ पुनर्विकास परियोजना, सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण परियोजना और 4 धाम NH कनेक्टिविटी कार्यक्रम, ये सभी प्रयास विरासत और विकास की इसी नीति की दिशा में उठाए गए बड़े बड़े कदम हैं। सिख तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी किसी सपने के सच हो जाने से कम नहीं था। तो ये तो ही विरासत की बात। विकास के मोर्चे पर भी बीते 11 वर्ष उपलब्धियों से भरे रहे। विकास की ये बयार नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाकों में जो कभी उग्रवाद के लिए जाने जाते थे वहां भी पहुंची। 2014 की तुलना में उग्रवाद में 64% कमी, आपसपा क्षेत्रों में 75% की कमी और बोडो शांति समझौते ने विकास की मजबूत जमीन तैयार की। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में जन सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। विकास के विस्तार ने विश्व भर की कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित किया। मीडिया और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में वेब्स जैसे प्रयास नई रचनात्मकता को आगे लाने में सहायक हो रहे हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी जबरदस्त छलांग ने कारोबार को आसान बनाया है। करीब 1,500 से भी अधिक पुराने कानून निरस्त होने और नए श्रम कोड आ जाने से इन प्रयासों को और गति मिली। 2014 से पहले देश में केवल कुछ 100 ही स्टार्टअप्स थे और आज उनकी संख्या 1,60,000 से भी अधिक है। विकास की इस यात्रा में भारत पर्यावरण को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं का भी पूरा ध्यान रखे हुए है। पीएम की एक पेड़ मां के नाम अभियान, इस पहल के तहत देश विदेश में 142 करोड़ से भी अधिक पौधे लगाए गए हैं। मिशन लाइफ और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे कदम पीएम के वो प्रयास हैं जिन्हें दुनिया ने सराहा है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का अभूतपूर्व विस्तार हो या फिर प्रोजेक्ट चीता, भारत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी विश्व को राह दिखा रहा है। तो यह था मोदी सरकार के 11 साल का रिपोर्ट कार्ड जो पूरा सच के जरिए आज हमने आपके सामने रखे। इतने कम समय में इससे ज्यादा संभव भी नहीं था। तो आज के पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इसी विशेष कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। चिड़ियाघर तो वही है, बस वहाँ तक जाने का रास्ता आसान हो गया है।